वेलकम टू एवरीवन। आज हम देखेंगे परसेंटेज का लास्ट पार्ट 4। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 10%। ए को है 10% लेस मार्क्स मिले हैं बी से, और बी को 25% मार्क्स मोर मिले हैं सी से, एंड द सी गॉट 20% लेस देन डी। डी से 20% लेस देन मार्क्स मिले हैं सी को। इफ ए गॉट द 360 मार्क्स आउट ऑफ 500। अब अगर ए को 360 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी। आपको ये निकालना है कि कितना परसेंट मार्क्स डी को मिले हैं, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास 4 लोग हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, 4 लोग हैं, इसमें हमें डी के मार्क्स निकालने हैं। तो डी के मार्क्स को हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि 100। ठीक है, इसको हमने मान लिया 100। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करेंगे। सी गॉट 20% लेस देन डी। डी से 20% कम मार्क्स किसको मिले हैं, सी को मिले। तो 100 का 20% कितना हो गया, 100 का 20% 20 हो गया, और 20 कम मिले हैं, यानी कि 100 में से 20 कम कर दिया, कितना मिला है, 80 हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है बी को 25% ज्यादा मार्क्स मिले हैं सी से। तो सी से 25% ज्यादा, यानी कि 80 का 25% का है तो कितना हो गया, 80 का 25% हो गया 20। ठीक है, 25% हो जाएगा 20। तो 20 ज्यादा मिले हैं तो 80 तो इसको है, प्लस 20 और कर देंगे, यानी कि 100 मिल गए इसको। और कह रहा है कि बी को जो मार्क्स हैं वो ए के जो मार्क्स हैं वो बी से 10% कम है, यानी कि 10% कम है। तो इससे 10% कम करेंगे, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 होता है, और 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, 90। इस तरीके से हम इसकी बेसिक जो चीजें हैं उनको हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है ए गॉट अ 360 मार्क्स आउट ऑफ 500। ए को कितने मार्क्स मिले हैं, उसको 360 मिले हैं। अच्छा, 90 का ये 360 कितना कितना टाइम्स है, अगर 90 में 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 360 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करते तो डी के मार्क्स पता चल गए। डी के मार्क्स कितने हो गए, यानी कि डी के मार्क्स हो गए 400। लेकिन हमें मार्क्स नहीं बताने, हमें परसेंटेज भी बताना है कि कितना परसेंट मिला है इसको। तो 400 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ है, आउट ऑफ 500। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकाल दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यानी कि डी को कितने मार्क्स मिले, 80% मार्क्स मिल गए हैं डी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम्स मंथली इनकम 15% मोर देन दैट ऑफ श्याम एंड श्याम्स मंथली इनकम इज 10% लेस देन that of Sohan. If the difference between the monthly income of Ram and Shyam is rupees 350, what is the monthly income of Shyam? हमें ये निकालना है कि श्याम की मंथली इनकम कितनी होगी अगर राम और सोहन की मंथली इनकम जो दे रखी है उसका डिफरेंस दे रखा है 350 है, और राम की जो मंथली इनकम है 15% ज़्यादा है श्याम से, और श्याम की जो मंथली इनकम है इज द 10% लेस देन द सोहन, सोहन से 10% कम है। देखिए इसमें श्याम दोनों जगह आ रहा है, तो श्याम को हम क्या करेंगे, बीच में रख लेंगे। ठीक है, इधर हो गया राम, इधर श्याम और इधर सोहन। ठीक, आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि हमें किसकी मंथली इनकम निकालनी है, हमें श्याम की मंथली इनकम निकालनी है, लेकिन श्याम की मंथली इनकम हम किस पे डिपेंड कर रही है, सोहन पे डिपेंड कर रही है। ठीक, तो सोहन की हम मंथली इनकम मान लेंगे, मान लिया 100। ठीक है, कि 100 यूनिट है मंथली इनकम सोहन की, 100 यूनिट हमने ये मान ली है, ये हो गई मंथली इनकम सोहन की। अब हमें श्याम की मंथली इनकम कह रहा है 10% कम है, तो 100 का 10% यानी कि 10% कम करना है तो कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि जो श्याम की सैलरी का 15% ज़्यादा कर दें तो राम की सैलरी मिल जाएगी। तो 90 का 15% निकालेंगे, कितना हो गया 13.5, यानी कि 13.5 जब इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 103.5। ठीक, तो ये तो आ गई, ये आ गई राम की, ये श्याम, और ये आ गए सोहन। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ द राम एंड श्याम, राम एंड सोहन की मंथली इनकम जो है उसका डिफरेंस दे रखा 315, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3.5 इक्वल टू किसके हो गया, 3.5 इज इक्वल टू रुपीज 350। अगर 3.5 जो है वो कितने के बराबर है, वो 350 रुपए के बराबर है।
तो 90 की ये इसकी यूनिट कितनी थी, 90 यूनिट है ना, तो इसकी 90 यूनिट है, तो 90 यूनिट पे वैल्यू निकाल देंगे, कितना निकलेगा, देखिए इससे इसको कट करेंगे कितना आएगा, पॉइंट इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है, आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। जब इससे इसको कट करेंगे तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुणा होगी 90 की, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 9000, तो 9000 हो जाएगी मंथली इनकम किसकी, मंथली इनकम श्याम की मंथली इनकम हो जाएगी 9000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a batsman scores 110 runs which include 3 fours 8 sixes, what percentage of the total score did he make by running between the विकेट्स, यानी कि कितने रन उसने जितने जो रन उसने दौड़ के बनाए हैं उनका परसेंटेज हमें निकालना है, वो उनका परसेंटेज कितना होगा टोटल रन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसने कितने रन जो है सिक्सेस और फोर से बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 110 टोटल रन है और उसमें कितने हैं 3 फोर्स हैं और साथ ही साथ 8 सिक्सेस हैं, 8 सिक्सेस हैं। अगर देखें यहाँ पर कितना हो गया 110 माइनस 3 4 12 एंड प्लस 8 4 8 6 48, ठीक है। तो यहाँ पर आगे 110 माइनस कितना हो गया 60, यानी कि 50 रन जो है उसने दौड़ के बनाए हैं, 50 रन उसने रनिंग करके बनाए हैं, लेकिन हमें ये पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज रन जो है वो उसने टोटल रन के कितने परसेंटेज रन जो उसने रनिंग करके बनाए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, टोटल स्कोर के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल देंगे। तो 50 अपॉन टोटल स्कोर 110 परसेंटेज, ठीक है। अब 0 से 0 काट दीजिए। अच्छा 1/100 की वैल्यू मैंने आपको बताया, 1/11 की वैल्यू बताई थी ना, कितना होता है 9 होल 1/11, उस तरीके से निकाल लीजिए, ठीक। 9 होल 1/11 बताया था, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस पूरे सेक्शन को कितना आ जाएगा, ये इस पूरे सेक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो 45 होल 5/11%, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रो में बताई हुई है, इंट्रो के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देख लीजिए, वहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डायरेक्टली आप वैल्यू रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man spent 35% of his income on the house rent, 75% of the remaining on the other items, what percentage of the income does he save? एक आदमी है जो अपनी इनकम का 35% जो है हाउस रेंट यानी कि किराए पे खर्च कर देता है और बचे हुए का 75% जो है वो दूसरी चीज़ों पर खर्च करता है। अब आपको बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनकम डज ही सेव, कितना परसेंट जो है वो सैलरी को बचाता है, यानी कि कितना परसेंट जो है सैलरी को वो बचाता है, वो हमें निकालना है। अच्छा बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कह रहा है कि मान लीजिए 100 है, मान लीजिए उसकी इनकम 100 है, उसमें से कितना खर्च कर देता है 35 खर्च कर देता है। अगर 35 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 65 बचा लेता है, 65 बचा लेता है। अब 65 बचा लिया, अब कह रहा है रिमेनिंग ऑफ द, अब कह रहा है 75 ऑफ द रिमेनिंग, जो भी बचा हुआ है उसका भी 75% जो है वो क्या कर देता है उड़ा देता है, यानी कि कितना बचा 25% इस पे बचाता है, इस पे कितना बचा लेता है 25% बचा लेता है। तो इसका जब 25% आप निकालेंगे, जब इस नंबर का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 65 इंटू 25% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे 4 तो आ जाएगा आपका 16 होल 1/4%, यानी कि वो उसकी बचत कितनी हो रही है, उसकी बचत हो रही है 16 से ही 1/4, यानी कि 16 होल 1/4% की वो सेविंग कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. Originally he had, यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे ये आपको बताना है। अगर उसने 40% एप्पल सेल कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 100% है, तो यानी कि अगर वो 100 यूनिट था उसमें से 40 यूनिट्स जो हो गए हैं वो क्या हो गए, सेल कर दिए गए हैं। अगर 40 यूनिट सेल कर दिए गए तो बचा हुआ आपका कितना बचा है, वो है 60%, यानी कि 60% जो है एप्पल अभी भी बचे हुए हैं। और वो 60% किसके बराबर हैं, कितने हैं एप्पल उसके पास बचे हैं 420, तो 60% इज इक्वल टू
420, अगर 60% 420 के बराबर है तो आपको निकालना है कि 100% कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो 100% निकाल देंगे वैल्यू, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई, अगर 6 0 से 0 काट दें तो 6 7 टाइम्स में गया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% का मतलब कितना हो गया, यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास एप्पल कितने थे 700 उसके पास एप्पल्स स्टार्टिंग में थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड, 1100 और 900 लड़कियां जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एंड द 50% ऑफ द बॉयज एंड द 40% ऑफ द गर्ल्स पास्ड द एग्जामिनेशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट। आपको परसेंटेज निकालना है, कितने बच्चे फेल हो गए हैं वो आपको निकालना है। आपके पास बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो बॉयज जो हैं वो आपके पास हैं 1100 और जो गर्ल्स हैं वो हैं 900। इसमें से गर्ल्स में का 50% या बॉयज का 50%, यानी 50% पास हुए हैं और 50% क्या हो गए, फेल हो गए। तो 50% कितना हो गया इसका, 550 हो जाएगा 50%, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसका 60%, इसका 60, इसका कितना है 40%, यानी कि पास हुए लोग कितने होंगे, यानी कि फेल हुए कितने होंगे, कि हमने फेल का परसेंटेज निकालना है, इतना फेल्ड है। ठीक है, ये आपके फेल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो 550 फेल हो गए, इधर 50, इसका 60% निकालेंगे तो 540 स्टूडेंट्स यहाँ फेल हो गए। तो टोटल कुल मिला के फेल स्टूडेंट आ गए, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल ये फेल स्टूडेंट है। तो फेल स्टूडेंट कितने हो गए, हो गया 9001। ठीक है, यानी कि 1090 जो है आपके फेल स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास 1100 प्लस 900 हो गया 2000, यानी कि 2000 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल थे, जिसमें से 1090 स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो चुके हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज निकाल देंगे, निकाल दीजिए परसेंटेज भाई, परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 0 दोनों 0 से ये दोनों 0 काट दीजिए, इसका हाफ कर दीजिए, कितना आ गया देखिए 10 का आ गया 5 और 3, यहाँ पर हो गया 4, यानी कि 54 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, 54.1 आ जाएगा। ठीक है, 54.5 आ जाएगा। ठीक है, 54.5% जो है ये इतने स्टूडेंट हमारे फेल हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ ए बी सी इज 4:3:6, they save 20%, 70% and 40% respectively. Find the income of C if their total income is 75,000। अगर उनकी टोटल इनकम, टोटल जो पैसा है वो कमाते हैं वो 75,000 कमा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर C की इनकम कितनी होगी। तो सबसे पहले A की बात कर लेते हैं। A जो है कितना एक्सपेंस कर रहा है, कह रहा है वो 4%, यानी कि 4% और 4 रेशियो जो है वो खर्च कर देता है, और बचाता कितना है 20% बचा रहा है, यानी कि अगर 100 मान ले तो 100 में सेविंग कितनी है 20 है, और बाकी क्या खर्च कर रहा है, यानी कि 80% वो खर्च कर रहा है। अगर 80% जो है वो खर्चा है तो कितना, 80% इक्वल है 4 के, है ना, 4 ही रेशियो तो है, 80% इज इक्वल टू द 4 रेशियो, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% इक्वल टू हो जाएगा 5 रेशियो का। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर 80 रुपए में 4 टॉफियां मिल रही हैं तो 100 रुपीज में कितनी मिलेंगी, 5 मिलेंगी, सिंपल सी बात है, 20 रुपए की एक है। इसी तरीके से बी के लिए निकाल देंगे, कितना है 70% वो सेव कर रहा है, बी जो है 70% सेव कर रहा है, यानी कि खर्च कितना कर रहा होगा, 30% खर्च कर रहा होगा। जब 30% खर्च कर रहा है तो कितना है, 30% कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। अब 10 रुपए में कितने, 30 रुपए में 3 टॉफियां मिल रही हैं, तो 100 रुपए में कितनी मिलेंगी भाई, 100 रुपए में कितनी मिलेंगी, 10 मिल जाएंगी, है ना। ऐसे सी के लिए निकालेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी कितना खर्च कर रहा है, 40% खर्च सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना हो गया, 60% इसका खर्चा हो गया। अब 60% कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, वही 6 रुपए में, 60 रुपए में 6 टॉफियां मिल रही हैं, तो 100 रुपीज में कितनी मिलेंगी, तो 100 रुपीज में आपकी टॉफीज हो जाएंगी 10, यानी कि इनके ये जो आ गए हैं ये इनके रेशियो आ गए हैं, इनकी टोटल इनकम के रेशियो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, इस
भाई सैलरी जो होती है वो 100% ही तो होती है। तो A/B/C, यहाँ पर A की कितनी आ गई है 5, B का कितना है 10 और C का कितना है 10, C का भी 10 है। अगर हम ये सारी सैलरी का रेशो हमारे पास, ये सारी इसकी सैलरी का रेशो है ना 100% क्या होता है, ये सैलरी तो होती है 100% ये होती है सैलरी, ठीक है 100% सैलरी होती है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 25 यूनिट आ गया। अगर हम इसको ऐड कर लें तो 25 यूनिट। अब कह रहा है कि टोटल इन तीनों की टोटल इनकम कितनी है 75,000। अब 25 जो है वो इक्वल है कितने 75,000 के इक्वल है। अगर 25 जो है वो 75,000 के इक्वल है तो हमें कितने बतानी है, सी की वैल्यू बतानी है। सी का कितना है 10 रेशो है, तो 10 यूनिट कितने के बराबर होगा, देखिए 25 एकम 25 और 25 तियां, तो यानी कि कितना आ गया 3000। तो एक यूनिट कितने 3000 के बराबर है, तो 10 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 10 यूनिट विल बी इक्वल टू द 30,000। यानी कि सी की सैलरी कितनी है, सी की जो सैलरी है इनकम है वो 30,000 है, ठीक। Find a single equivalent increase if a number is successively increased by the 10%, 15% and 20%। अब देखिए यहाँ पर एक सिंगल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो नंबर है वो परसेंटेज हमें निकालना है कि कितना सिंगल इंक्रीज हुआ है। अगर जो नंबर है ए नंबर इज सक्सेसफुली इंक्रीज बाय 10%, 20% एंड 15%, ठीक। तो निकालते हैं, कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली दे रखा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 ले लिया, 100 हमने यूनिट मान लिया कि 100 यूनिट हमारे पास था। तो पहले कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हो रहा है 20%, तो 20% इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 20 कर दी, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 10 उल्टा हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। अब ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंक्रीज करना है। तो पहले 20% इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि 10 का 20% इंक्रीज करने का मतलब कितना हो गया, 10 का 20% कितना हो गया 20 हो गया, और 20 इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि +20 कर देना है, तो हो गया 120। अब कह रहा है कि उसका अगली बार में कह रहा है 10% इंक्रीज करता है, तो 10% इंक्रीज कर रहा है, तो 10% यानी कि इसका 10% निकालिए। अब एक 12 का 120 का 10% कितना हो गया 12, ठीक है, कितना हो गया 12। देखिए ये सारी चीज़ें आपको तभी आएगी जब प्रैक्टिस करेंगे। तो 12 ऐड करेंगे, ये हो गया 132, ठीक है 132 हो गया। अब कह रहा है अगला परसेंटेज कितना है, अगला परसेंटेज कह रहा है 15% और इंक्रीज हुआ है, अगले वाले में 15% और इंक्रीज हुआ, यानी कि 132 का 15% और निकाल देंगे। तो 132 का 15% निकाल दीजिए यहाँ पर अपॉन 100, तो यहाँ पर कट कर देंगे, कितने से कट कर दें 5 से कट कर दें, 5 से कट कर दें तो 5 3 जा और 5 से कट करा था 20, ठीक है। 5 इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 से कट करेंगे तो 10, यहाँ पर 2 से कट करा तो 6 एंड 6 66 आ गया। अभी भी 2 से कट हो सकता है, या इसको ऐसा करिए यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 198 आ गया, 198 प्लस कितना है और डिवाइड बाय 10 तो कितना आ गया 19.8, यानी कि 19.8 और ऐड कर देंगे भाई, इसका 15% ही तो ऐड करेंगे, तो 15% इसमें ऐड करिए 132 प्लस 19.8, तो 19.8 ऐड करेंगे कितना हो गया 8, यहाँ पर 9 11 1 कैरी 5 1 और 5 यानी कि 151 हो गया, यहाँ पर हो गया 151.8। तो अब जो यूनिट है यानी कि जो यूनिट है वो कितनी हो गई है, सक्सेसफुली कितना इंक्रीज कर गया, पहले 100 था हमने 100 माना था, अब ये 151.8 हो गया, यानी कि कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, कितना इंक्रीज हुआ है, अगर देखा जाए तो 51.8% का इंक्रीमेंट हो गया है। ये हो गया आपका, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसी के साथ आपका परसेंटेज चैप्टर फिनिश हो गया है। अब परसेंटेज के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे वो प्रॉफिट और लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है
और इसी से रिलेटेड कई सारे डिस्काउंट के भी चैप्टर आपको मिलेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।